प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सबको मैं आज के सत्यवचन कार्यक्रम में एक बार फिर से आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, प्रति भोर जब हम उठते हैं तो जीवन में नई आशा की लालसा करते हैं कि आज कुछ अच्छा हो, जीवन सहज बने रहे, कुछ हमारे लिए अच्छा होने पाए। परमेश्वर इस संसार की गति को संचालित करता है। जब लोग उसकी बातों की ओर ध्यान लगाते हैं तो वह उन पर भी ध्यान लगाता है। सच्चा और जीवित परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। वह हम सबको आशीष देना पसंद करता है। वह चाहता है कि हम सदा आनंदित बने रहें। आप बोलेंगे कि फिर हम आनंदित क्यों नहीं हैं? वह चाहता है और हम भी चाहते हैं। फिर दुखी और निराश जीवन में हम क्यों जीवन जी रहे हैं? परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करना चाहता है, लेकिन हम संगति नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ उससे चाहते हैं कि वह हमें आशीष देता रहे। वह तब हमें आशीष देगा जब हम उसकी बातों को सुनेंगे और सुनने के बाद हम उसके साथ अपनी समस्याओं को बांटेंगे। हम उसकी बातों को कैसे सुन और समझ सकते हैं मित्रों? उसके वचन के अध्ययन करने के द्वारा। और सत्यवचन कार्यक्रम आपके लिए इसलिए लाया गया है कि आप उसकी बातों को जानें, समझें और आशीषित हों। आइए आज के अध्ययन में हम बढ़ते हुए जानें, ताकि हम उसकी आवाज को सुन सकें कि वह क्या कहना चाहता है। आज उसके लिए आपके पास एक अद्भुत संदेश है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और भजन संहिता 107 से अपने अध्ययन को आरंभ करें, जिसमें हम देखेंगे व्यवस्था विवरण वर्ग, परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता और स्तुति। यह हमें भजन 107 से 150 में मिलता है। तो आगे हम देखेंगे भजन 107 से भजन संग्रह का व्यवस्था विवरण वर्ग आरंभ होता है। इस विषय में डॉक्टर गबलिन टिप्पणी करते हैं, मूसा रचित 5वीं पुस्तक मोआब के मैदानों के पूर्व इतिहास का पुनरावलोकन है, जिसमें आत्मा प्रेरित मूसा परमेश्वर की प्रजा के साथ परमेश्वर के व्यवहार का वर्णन करता है। अब वे प्रतिज्ञा के देश के सामने आ गए थे और शीघ्र ही उसमें प्रवेश करने जा रहे थे। भजनों के इस व्यवस्था विवरण के आरंभिक भजन में इस्राएल के शेष भक्त भविष्यवाणी के आधार पर पुनर्गठित देखे गए थे, जो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने पर हैं। वे अपने युगों के अनुभव की ओर ध्यान कर रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे उनकी अगुवाई की, उनके साथ कैसा व्यवहार किया, कैसे उन्हें दीन बनाया, कैसे उनकी रक्षा की और उन्हें कैसे संभाल कर रखा। हर एक युग के विश्वासियों ने अपने जीवन में भी ऐसे ही अनुभव प्राप्त किए हैं और वे आपके और मेरे जीवन में भी प्रासंगिक हैं। तो आइए हम भजन 107 में आते हैं, जिसका विषय है परमेश्वर भला है। यह भजन प्रायः गलत समझा जाता है। मैथ्यू हेनरी जैसा महान टीकाकार, जिसने इस भजन के विषय अद्भुत टीका की है, वह भी इससे चूक गया था, क्योंकि उसने इस भजन की भविष्यवाणी के परिप्रेक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया था। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि अध्ययन के इस स्तर पर आकर आप इन भजनों के उचित परिप्रेक्ष्य को देखकर इनके गहन अर्थ को अंतर्ग्रहण करने में सक्षम होंगे। यह भजन एक भटकते हुए यहूदी का गीत है, जब वह प्रतिज्ञा के देश में पुनः प्रवेश कर रहा है। इस भजन का आज हमारे लिए एक विशेष अर्थ है और इसने पवित्र जनों के हृदयों को युगों से आशीषित किया है। यह एक ऐसा भजन है जिसे मैं संगीत से संवरा देखना चाहता हूँ। यह भजन 4-4 पदों में विभाजित है, जिनके मध्य मंडली गान व्यक्त हैं। पद 8, पद 21, पद 31। आइए देखें। ईश्वरीय विधान वह तीर्थ यात्रियों का मार्गदर्शक है। मेरा सुझाव है कि इसे पुरुषवाणी में ऊंचे स्वर में एकाकी गीत स्वरूप गाया जाए। भजन 107 उसके 1 और 2 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। मेरे मित्रों, हमें ऐसा ही कहने वाले अधिकाधिक विश्वासियों की आवश्यकता है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। शिकायत और आलोचना करते न रहें।
यदि आप विश्वासी हैं तो सबसे कहें कि परमेश्वर कैसा भला है। वह भला है, परंतु आज के संसार में उसका नाम आदरणीय नहीं है। मनुष्य में परमेश्वर की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। प्रतिष्ठा अर्थात मनुष्य आपके विषय में क्या सोचता है। आज परमेश्वर के पास इस भरे पूरे संसार में अधिक मित्र नहीं है, न उसके विजेता, न उसके नाम के उठाने वाले। उसके गवाह भी बहुत कम हैं। उसके विषय एक अच्छा शब्द बोलने वाले, गवाही देने वाले बहुत ही कम हैं। यदि आप ना माने तो निगाह उठाकर देखें अन्य विश्वासियों की धारणा क्या है, परमेश्वर के बारे में उनकी धारणा कैसी भयानक है। उनके लिए परमेश्वर विनाशक है, उद्धारक नहीं। एक ऐसा परमेश्वर जिसके निकट वे नहीं जा सकते। वह अपने सृष्टि में रुचि नहीं रखता, न ही उनसे प्रेम रखता है। आज का मनुष्य सभ्यता की चमक दमक नाम की शिक्षा और विश्वास की पतली परत में रहता है। उसके लिए परमेश्वर दूर रखने वाली वस्तु है, अनुकरणीय नहीं है। उसे प्रसन्न करना बहुत ही कठिन समझा जाता है। कुछ तो परमेश्वर को पुलिसकर्मी जैसा समझते हैं, जो उन्हें किसी न किसी बात पर पकड़ने को तैयार खड़ा रहता है। एक बालिका ने धर्मशास्त्र के पदों का संदर्भ देते हुए परमेश्वर का वर्णन किया, परंतु वह गलत कह गई। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आप उसके विरुद्ध हैं। अधिकांश मनुष्य की यही धारणा है। यदि कोई परमेश्वर को भला कहता है तो वह उसका उद्धार प्राप्त जन ही होगा। परमेश्वर भला है। यह कहावत नहीं है, यह एक सिद्ध कथन है। यह न तो धार्मिक शब्दावली है और न ही नारा है। यह प्रचार भी नहीं है, यह एक सत्य है। भजन 107 के 3 में लिखा है, और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। परमेश्वर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से मनुष्यों को एकत्र कर रहा है। ये मनुष्य कौन हैं? ये इस्राएली हैं। भजन 107 उसके 4 से 7 में लिखा है, वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। मेरे मित्रों, स्मरण रखें कि भजन 107 भजनों के व्यवस्था विवरण वर्ग का आरंभिक भजन है, और यह वर्ग मूसा के पंचग्रंथ की अंतिम पुस्तक व्यवस्था विवरण के तुल्य है। यह भाग परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता और स्तुति से संबंधित है। व्यवस्था विवरण 28 उसके 64 और 65 में लिखा है, और यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा, और वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के अनजाने काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा, और उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा और न तेरे पांव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन कलपता रहेगा। इसमें परमेश्वर ने इस्राएल को चेतावनी दे दी थी कि यदि उन्होंने पाप किया हो तो वे तितर बितर किए जाएंगे, और यहोवा तुझे पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा, और वहां रहकर तू अपने और पुरखाओं के लिए उपासना करेगा और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा, और उन जातियों में तू भी चैन न पाएगा और न तेरे पांव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन व्याकुल रहेगा। यह युगों से यहूदियों की दशा रही है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानी और देश से बाहर किए गए। परंतु परमेश्वर उन्हें फिर से संगठित करेगा और प्रतिज्ञा पूरी करेगा, अर्थात उन्हें स्वदेश लौटा लाएगा। यदि परमेश्वर की प्रजा के जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था बने रहेगी, तब मेरे प्रियो, यह मुझसे भी कुछ कहता है। परमेश्वर ने इस भवसागर में उतर कर मेरा उद्धार किया है। यदि आपके लिए उसने ऐसा नहीं किया है तो वह करेगा। परमेश्वर की प्रजा के जीवन में उसके प्रावधान का यह महिमामय चित्रण है। परमेश्वर ने इस्राएल को त्यागा नहीं है। सच तो यह भी है कि परमेश्वर ने न तो आपको और न ही मुझे त्यागा है। इस अंश में हमारे लिए अद्भुत
संदेश है। आगे हम देखते हैं परमेश्वर का क्षमादान, वह बंदियों को मुक्ति दिलाता है। मेरे प्रियो, हम इसे महिला वाणी में ऊंचे स्वर पर एकाकी गीत बनाएं। यह स्तुति के ऊंचे स्वर में आरंभ होता है, वरन इस अद्भुत गीत से आरंभ होता है। भजन 107 के 8 में लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। इस अंश में समूह गान अंत की अपेक्षा आरंभ में है। इस भजन में हम देखेंगे कि परमेश्वर बंदियों को मुक्ति दिलाता है और हम बंदी गृह में बंद एक मनुष्य को देखेंगे। यह भावी कष्ट, महाक्लेश में इस्राएल की दशा का वर्णन है। यदि उस समय कोई बंदी गृह में होगा तो परमेश्वर उसे निकालकर स्वदेश ले आएगा। विश्व युद्ध 2 के समय जर्मनी में असंख्य इस्राएलियों की बंदीगृह अवस्था की कल्पना करें। उनमें से सब के सब मुक्त नहीं हुए थे। मैं नहीं जानता कि उस समय कितने इस्राएलियों ने इस भजन को स्मरण किया होगा। भजन 107 के 10 में लिखा है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। यह बंदियों की असहाय अवस्था का वर्णन है। तब हम भजन 107 उसके 14 से 16 में पढ़ते हैं, उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े किया। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि परमेश्वर ने कैसे शमौन पतरस को बंदीगृह से निकाला था और पौलुस और सिलास को कैसे रात के समय बंदीगृह से मुक्ति दिलाई थी। उसने हमें भी पाप के कारावास से निकाला है और क्षमादान दिया है। परमेश्वर के पास सबके लिए क्षमादान है। अब कोई कहे, यदि क्षमादान है तो मुझे क्षमा क्यों नहीं मिलती? आज यदि आप कारावास में हैं तो आपको क्षमा स्वीकार करनी होगी। मुझे डॉक्टर हैरी श्रीमर की बात याद आती है। एक बंदी को राज्यपाल ने क्षमादान दिया, परंतु उसने क्षमा स्वीकार नहीं की। कारावास अधिकारी दुविधा में पड़ गया। यदि एक कैदी को क्षमा किया जाए और वह क्षमा स्वीकार न करे तो क्या क्या होगा? अंत में उन्होंने न्यायालय में याचना की और न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि वह कारावास में ही रखा जाए। बंदी को मुक्त होने से पहले क्षमा स्वीकार करनी होती है। प्रभु यीशु के पास आपके लिए क्षमा है। प्रभु यीशु में हमें पापों की क्षमा और अपराधों की मुक्ति प्राप्त है, परंतु आवश्यक है कि हम उसे स्वीकार करें। क्या आपने अपना क्षमादान स्वीकार किया है? क्या आपको पाप और पाप के दंड से मुक्ति मिल गई है? मेरे मित्रों, यह भजन परमेश्वर की करुणा का अद्भुत चित्रण है। इस्राएल के लिए यह भविष्य में क्या अर्थ रखता है, विचार करें। अनेक इस्राएली बंदीगृह में होंगे, परंतु परमेश्वर उन्हें निकालकर स्वदेश ले आएगा। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं परमेश्वर की सुरक्षा व समस्याओं का निराकरण करता है। यह नीचे के स्वर का एकाकी गीत है। इसका आरंभ उसी समूह गान से है। भजन 107 के 21 में लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हम यह अवश्य करें। भजन 107 के 22 में आगे लिखा है, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसकी उपस्थिति में आएं तो स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। परिणाम स्वरूप इब्रानियों के पत्र 13 उसके 10 से 15 में लिखा है, हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण ईश्वर ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। अतः आओ, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें।
आपको परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने हेतु आराधना में जाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात होठों से स्तुति गान करने के लिए। आप उसे किसी भी बात के लिए धन्यवाद के बलिदान चढ़ा सकते हैं। आप उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए धन्यवाद चढ़ा सकते हैं। उसने इस पल तक आपको संभाल कर रखा है। भजन 107 उसके 23 और 24 में लिखा है, जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। उस युग में नाविक होना एक महान संकट का पेशा था। समुद्री यात्रा पर निकलने वाला नहीं जानता था कि वह लौटकर आएगा या नहीं। वह आज के यात्रियों की तुलना में परमेश्वर पर ही निर्भर रहता था। मनुष्य प्रायः इस पर ही ध्यान नहीं देता है। वह तो नियति को मानता है कि उसके मरने का दिन निश्चित है, परंतु ऐसे समय परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन छोड़ देना एक अद्भुत विचार है। आइए हम आगे देखें। परमेश्वर का सामर्थ्य, वह अपनी प्रजा को प्रसन्नता देता है। यह अंतिम पद है। भजन 107 के 31 में लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। यह समूह गान है और हम सब इसमें सहभागी हो सकते हैं, क्योंकि हमें आज अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है। कहा जाता है कि एक दिन थॉमस एक्विनास पोप के पास गए तो वह कलीसिया के पैसे गिन रहे थे। पोप ने कहा, सर थॉमस, अब कलीसिया लंगड़े भिखारी से यह नहीं कह सकती है कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं। थॉमस तुरंत पलटे और बिना रुके पोप से बोले, अति सत्य श्रीमान जी, और कलीसिया उस लंगड़े मनुष्य से यह भी नहीं कह सकती, उठ और चल। आज हम समस्या को समझते हैं, सामर्थ्य को नहीं। आरंभिक कलीसिया परमेश्वर के सामर्थ्य को पहचानती थी। एक बार एक तेल की कंपनी ने गुलाब की प्रदर्शनी में अपनी झांकी लगाई थी और उसकी गैस समाप्त हो गई। दर्शकगण हंसने लगे क्योंकि तेल कंपनी की गैस समाप्त हो जाना आश्चर्य की बात थी। मुझे कलीसिया का ध्यान आया। हम अति सुंदर दिखते हैं, हमारी शैली, हमारी इमारतें, कार्यक्रम, आराधना, प्रचार, परंतु हम में सामर्थ्य नहीं है। कलीसिया को सामर्थ्य की आवश्यकता है। प्रत्येक विश्वासी को सामर्थ्य की आवश्यकता है। सामर्थ्य रहित होने का एक कारण यह है कि हमें जैसा परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, हम वैसी स्तुति नहीं करते हैं। भजन 107 के 32 में लिखा है, और सभा में उसको सराहें और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। हमें परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है। जी हाँ, स्तुति सामर्थ्य की अग्रगामी है। स्तुति रॉकेट में गैस भरकर उसे अंतरिक्ष में भेजती है। भजन 107 के 43 में हम पढ़ते हैं, जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। एक बालिका ने प्रेमपूर्ण दया की व्याख्या की। यदि आप अपनी माता से डबल रोटी और मक्खन मांगते हैं और वह आपको दे दे तो यह दया है, परंतु यदि वह उस पर जैम लगा दे तो वह उसकी प्रेमपूर्ण दया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर की प्रेमपूर्ण दया हम पर है। यहाँ इसी के साथ भजन 107 समाप्त होता है और अब हम भजन 108 में आते हैं, जिसका विषय है इस्राएल की स्तुति और अधिकार। यह दाऊद का एक और भजन है और यह उस अद्भुत भजन 57 के सदृश है तथा इसका अंतिम भाग भजन 60 के सदृश है। यही कारण है कि यह आलोचना का विषय बन गया है और पैबंद माना जाता है। यदि अंश निकालकर उन्हें जोड़ा भी गया है तो उसमें परमेश्वर का उद्देश्य निहित है। तो आइए पढ़ें भजन 108 के 1 पद। लिखा है, हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। यह इस्राएल के श्रेष्ठ भक्त हैं जिन्हें मुक्त कराकर घर लाया गया है और वे प्रभु की स्तुति और बड़ाई कर रहे हैं। पिछले भजन में भी हमने यह देखा था, परमेश्वर इस्राएल को स्वदेश लौटा लाएगा। वह संपूर्ण विश्व से उन्हें एकत्र करेगा और जब वे स्वदेश में होंगे तब वे प्रभु परमेश्वर की स्तुति करेंगे। भजन 108 के 7 में लिखा है, परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांट लूंगा
और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। ये शब्द मेरे विचार में इस्राएल के शेष भक्तों के हैं जिन्हें मुक्त कराया जाएगा। वे विभिन्न गोत्रों में भूमि विभाजन और अपनी धरोहर प्राप्ति को देख रहे हैं। वह समय कैसे बड़े आनंद का होगा। अब हम आते हैं भजन 109, जिसका विषय है मसीह संबंधित मसीह की दीनता। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। यह एक मसीह संबंधित भजन है। यह प्रभु यीशु की दीनता और साथ ही प्रतिशोध का भी चित्रण है। इसे यहूदा इस्करियोती का भजन भी कहते हैं, क्योंकि शामौन पतरस ने यहूदा के संबंध में इस भजन का संदर्भ दिया था। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। पतरस ने यहूदा के पद के लिए किसी और का चुनाव करवाया था। अब देखिए कि यह भजन यहूदा इस्करियोती का कैसा वर्णन करता है। आइए पढ़ें भजन 109 उसके 6 से 9 पद में लिखा है, तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके दिन थोड़े हों और उसके पद को दूसरा ले। उसके बच्चे अनाथ हो जाएं और उसकी स्त्री विधवा हो जाए। इससे स्पष्ट होता है कि यहूदा इस्करियोती का परिवार था, उसके बच्चे भी थे। भजन 109 के 10 में लिखा है, और उसके लड़के मारे मारे फिरें और भीख मांगा करें। उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। मेरे प्रियो, आप इस प्रतिशोध की प्रार्थना से अधिक भयानक बात और कुछ नहीं देख पाएंगे। यह प्रार्थना यहूदा के लिए है। जहां तक मैं जानता हूं, यहूदा इस्करियोती को कोई बचा नहीं रहा है। पर मुझे ऐसी शंका है कि कुछ न्यायी और संस्थाएं यहूदा को निर्दोष और यीशु को दोषी मानते हैं। परमेश्वर का वचन इस विषय में अति स्पष्ट है। यहूदा दोषी था और भटक चुका था। यह भजन भटके हुए की दशा को अत्यधिक भयानक बताता है। भटक जाना एक भयानक स्थिति है। सच तो यह कि मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 24 पद में प्रभु यीशु ने कहा है, उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कर दिया कि भटके हुए मनुष्य की दशा अति भयानक है। यूहन्ना 3:36 में प्रभु यीशु ने बड़े ही अद्भुत निमंत्रण के साथ अंधकार और ज्योति की विषमता प्रकट की है। यूहन्ना 3:36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। मित्रों, मैं नहीं जानता कि इस पद को और अधिक कठोर कैसे बनाया जाए। ऐसी बात की भटके हुए लोगों के लिए और भी अवसर होगा, या आशा का क्षेत्र व्यापक है, या परमेश्वर के पास अन्य कोई मार्ग है, या परमेश्वर के वचन से सर्वथा भिन्न शिक्षा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण नहीं किया उस पर परमेश्वर का प्रकोप बना रहता है। हम पर जो परमेश्वर का क्रोध था उसे प्रभु यीशु ने क्रूस पर उठा लिया। उसने यह हमारे लिए किया और हमारे उद्धार का एकमात्र मार्ग है उस पर विश्वास करना। यदि हम उसमें विश्वास न करें तो परमेश्वर का क्रोध हम पर बना रहेगा। अब प्रश्न यह है कि क्या आज आप प्रभु यीशु को परमेश्वर पुत्र अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अन्यथा उस क्रोध को भोगने के लिए अर्थात सामना करने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। मेरे प्रियो, इस पर आप अवश्य ही विचार करें और एक सही निर्णय अपने जीवन के लिए लें। मित्रों, हमने देखा कि परमेश्वर ने इस्राएल जाति पर विशेष रूप से अपने आप को प्रकट किया और उसने उन्हें नियम और विधि, जिसे हम व्यवस्था कहते हैं, प्रदान किया, जिसके पालन करने के द्वारा वह उनकी रक्षा करने, आशीष देने और मार्गदर्शन करने की प्रतिज्ञा करता है। यदि वे उसके विरुद्ध चलेंगे तो वह उन्हें दंडित करेगा। उसने इस बात को कहा। यह बात संसार के हरेक मनुष्य पर भी लागू होती है। मित्रों, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध कर दिया है। यदि हम उसकी बातों को मानते हैं तो वह हमारे जीवन में उन्हें पूरा करता है।
हमारे जीवन में यदि किसी बात की घटी है तो इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं, जैसा इस्राएलियों ने किया था। दोस्तों, हमारा पाप हमें परमेश्वर की आशीष से दूर कर देता है। हमारा चरित्र है कि हम उसके संग संग रहना नहीं चाहते हैं। हम अपने मन के अनुसार चलना चाहते हैं क्योंकि पाप हमारे जीवन में विद्यमान है। नहीं मित्रों, यदि हम जीवन में उसकी आशीष को पाना चाहते हैं तो हमें उसके पास आना होगा, उससे क्षमा प्राप्त करना होगा, क्योंकि उस क्षमा का प्रबंध उसने हमारे लिए किया है। लेकिन उसे ग्रहण करना हमारा कार्य है कि वह ना सिर्फ हमें क्षमा करे परंतु हमें आशीष भी दे। इसलिए आइए प्रार्थना करें कि वह हमें जय जयकार के योग्य बनाए कि हम सदा उसकी जय जयकार करते रहें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मनुष्य क्या है कि आप उसकी चिंता करें, लेकिन तो भी प्रभु आप अपना अनुग्रह मनुष्य पर बनाए रखते हैं। पिता, मनुष्य इसलिए सृजा गया कि निरंतर आपकी महिमा, स्तुति, जय जयकार करता रहे। लेकिन प्रभु, हम ना तो आपका जय जयकार करते, ना पिता हम आपको जानते हैं, क्योंकि हमारे पाप ने हमें आपसे बहुत दूर कर दिया है। पिता, हमारी प्रार्थना है कि हमारे दर्शकों के साथ आप आज फिर से एक बार उस बात को प्रशस्त करें कि हम आपके जय जयकार करने का जीवन जीने पाए, आपकी नज़दीकी का जीवन जीने पाए। और जब हम प्रभु आपकी भलाई को अपने जीवन में जानेंगे कि आपने कैसा उपकार हमारे लिए किया है या हम पर किया है, तो प्रभु हमारा हृदय अपने आप आनंद से, जय जयकार से भर जाएगा और जीवन भर हम आपको महिमा देते रहेंगे। प्रभु, ऐसा जीवन जीने की सहायता करें, अनुग्रह करें कि हमारे सारे दर्शक ऐसा आनंद भरा जीवन, आपकी महिमा करना का जीवन, जय जयकार करने का जीवन जीते रहें। धन्यवाद के साथ यह विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमें फोन या पत्र के द्वारा या SMS के द्वारा सूचित करें, ताकि हम आपकी इस विषय में सहायता करने पाएं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक दोस्तों, परमेश्वर की जय जयकार करते हुए जीवन व्यतीत करते रहें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, असत्य। यदि परमेश्वर मनुष्यों के पापों और अपराधों को क्षमा ना करे तो भी हमारा उद्धार संभव है। उपरोक्त कथन असत्य है। आज का प्रश्न है, भजन 107 में यहोवा परमेश्वर के विषय बाइबल का एक सत्य जो हमने जाना वह है ए, परमेश्वर न्यायी है, बी, परमेश्वर कठोर है, सी, यहोवा भला है, डी, यहोवा सहायक है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।